अरे नहीं दो काम नहीं हो सकते, इतनी दूर से एक तो सुना नहीं जा सकता, दूसरा जब बात करोगे तो नहीं सुना जा सकता। तो तुम्हारी सुन ले या फिर हमारी सुन ले। टीचर है इधर आ जाओ, बुरा लग रहा है 5-10 मिनट की बात हो रहा है बस। आ जाओ इधर आ जाओ। अरे 5-10 मिनट बात क्या हो रहा है यार, इसके बाद क्या करना है? फिर 5-10 मिनट घर चले आना, हमने फिर क्या करना है? 5-10 मिनट की बात है। अब 5 मिनट की बात आपके समक्ष कुछ आ जाओ इम्पोर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है वो भाई पूछना चाहूँगा। तो मेरी जानकारी जिस तरीके से हमारा संगठन जिस तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है आम जनता के लिए, आम जनता की कर्जा माफी के लिए, हमारा प्रयास यही है कि सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का 12 या 70 करोड़ का कर्जा गौतम अडानी जैसे लोगों का कर्जा माफ तो आम जनता की समस्या को सुनकर सरकार को कर्जा माफ करना चाहिए। कोई नया काम नहीं है, पहले भी हुआ है। इसके साथ साथ हम सरकार से जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो किस भाव पे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने का हमारा तरीका क्या है। 7 बार से अधिक हमारा जो डेलीगेशन हो, तो डेलीगेशन को कहते हैं, डेलीगेशन सरकार के पत्र के माध्यम से आम जनता की जो समस्या हमारे जो समझ आई है, उस समस्या को सुनकर वो सारी बातें डेलीगेशन के अंदर लिखकर हम सरकार को 7 बार से अधिक हमारा डेलीगेशन जाता है, लेकिन सरकार की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सिर्फ सरकार ये कहती है, आगे वाले फोन करते हैं, बोलते हैं कि एक बार आपके पर्सनल समस्या, आपकी व्यक्तिगत समस्या तो बताइए, हम जनता के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब जनता के लिए, मतलब जनता की समस्या आपको नहीं सुनेंगे, आपको बैंक वाला आपको परेशान कर रहा है, पसंद तो हमारे 3 के लोग ये कहते हैं कि देखो हम आम जनता की समस्या को लेकर ही आपके समझ आए हैं, और जब तक एक एक व्यक्ति का सरकार कर्जा माफ नहीं कर देती और ये अभियान चालू रहेगा, और एक एक व्यक्ति का कर्जा माफी तक इस अभियान को हम जारी रखेंगे। कर्जा मुक्ति अभियान से जो जुड़ने का तरीका है वो क्या होगा, सभी लोगों के जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन आवेदन जो है निःशुल्क है, किसी को भी कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। कर्जा मुक्ति अभियान एकदम निःशुल्क है। ये पूरा एक कर्जा माफी जो पूरा अभियान जो चल रहा है, ये पूरा एक राजनीति मुद्दा है, इसका समाधान भी राजनीति से ही होगा। सरकार जब कर्जा बड़े लोगों का अंडर राइट ऑफ कर देती है, अंडर राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो गौतम अडानी ने सरकार से पैसा लिया अपना व्यापार चलाने के लिए, अब उसका व्यापार जो बिजनेस था, जो प्राइवेट कंपनियां थी, जो फर्म्स थे, वो उससे फेल हो गए, वो काम हुआ नहीं उसका, तो अब वो वापस जाएगा सरकार के पास दोबारा से, तो सरकार से बोलेगा सर मेरा नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, तो आप कुछ करिए। अब सरकार क्या बोलेगी, अब सरकार कुछ नहीं कह सकती, सरकार कहेगी भाई ठीक है, जब तेरे को पैसा होगा तो तू तब दे दियो। लेकिन आम जनता के साथ क्या हो रहा है, आम जनता को रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। जैसा हमारे साथ सलीम जी आए हुए हैं यहाँ, जिनको बैंक रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बैंक रिकवरी वाले इसको जो है धमकियाँ देते हैं, इनको गाली गलौज करते हैं, और इन्होंने ये कहा है भाई जब से GST नोटबंदी लगाया है, लॉकडाउन लगाया है, उसके बाद से ही हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरा काम धंधा जो चल रहा था सलीम जी का, वो काम धंधा भी चला गया इनका। और ये मतलब जो इन्होंने मेरे पास इनका फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि सर मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, लेकिन इनको मैंने मोटिवेट किया, इनको मैंने जागरूक किया कि कर्जा मुक्ति अभियान पूरे देश में चल रहा है श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में, और हमने 30,000 से अधिक लोगों को और 40,000 से अधिक लोगों को मरने से बचा लिया, और अभी तक कर्जा मुक्ति अभियान में 3 लाख से अधिक लोग, 4 लाख से अधिक लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ते जा रहे हैं, और लगातार इस कर्जा मुक्ति अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। अभी सर उत्तर प्रदेश गए पड़े, इसके अलावा और भी लोगों से मिलने की जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे भी आम जनता के लोगों को बुलाया, दिल्ली के सभी लोग वहाँ पे आए, बाहर से भी लोग आए, हमने मना करा था कि बाहर से भी नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर से भी लोग आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई, और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिए गए। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, और आगे चल के जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी तो उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा, उसके माध्यम से ही आपका कर्जा माफ किया जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म निःशुल्क है। आप वेबसाइट पर जाके www.कर्जमुक्तभारत.co.in पर जाकर भी आप अपने कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भर सकते हैं, कर्जा मुक्ति अभियान एकदम निःशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरने के नाम पे पैसा मांगता है, आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और उसकी FIR भी आप दर्ज करा सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि एक अभियान है। अभियान का मतलब क्या होता है, अभियान का मतलब होता है सरकार से एक जनता की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी तो हम जल्द से जल्द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है PIL हम दाखिल करने वाले हैं कोर्ट के अंदर, ताकि अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, जनहित याचिका। जनहित याचिका के अंतर्गत हम आम जनता की समस्या कोर्ट के अंदर रखेंगे। यदि हमारी सरकार आम जनता की समस्या नहीं सुनती है, उसका समाधान नहीं करती है, क्योंकि एक सरकार का जो गठन होता है वो लोकतंत्र के बिहाफ पे आम जनता के वोट से
आम जनता की जो मताधिकार जो आम जनता को दिया गया है उसके द्वारा ही एक सरकार का गठन होता है। खाली बड़े लोगों और बड़े उद्योगपति लोगों के वोट डालने से एक सरकार का गठन नहीं होता है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। मैं भी त्रिलोकपुरी के अंदर ही रहता हूँ, हमारी टीम के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हमारे जो सर हैं जो इतने दूर से आए हुए हैं आप लोगों की समस्या सुनने के लिए और आप सभी लोगों के आवेदन करवाने के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए, हमारी पूरी टीम जो निस्वार्थ भाव से रात दिन काम कर रही है और उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई कर्जा नहीं है। जब 24 घंटे लगे 12 बजे फोन आएगा तब भी हम सहायता ओम प्रकाश जी यहीं के निवासी हैं, ये भी 12 बजे फोन आएगा तो मैं सहायता करने ओम प्रकाश जी जो है पूरे तन मन धन से 25 ब्लॉक के अंदर तो रहते हैं और इन्होंने भी जो है डिसाइड किया है कि जब तक आम जनता का कर्जा माफी नहीं हो जाती, जब तक इस अभियान को हम अपने त्रिलोकपुरी विधानसभा तो क्या जितनी भी विधानसभा हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे वो विधानसभा स्तर पे हो, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और जितने भी सांसद जो हमारे वोट के माध्यम से सत्ता में जाके बैठे हैं उनसे सवाल किया जाएगा आंख में आंख डालकर कि जब आप बड़े लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, गौतम अडानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, क्या आप आम जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते? सरकार को आम जनता की समस्या सुननी पड़ेगी और उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं ये आर्टिफिशियल समस्या सरकार के द्वारा बनाई गई है। जब भी सरकार को राज करना होता है, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं आपके सामने, आप मेरे बड़े हो, मैं त्रिलोकपुरी 18 ब्लॉक में रहता हूँ, हमारे पर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड किया है सरकार को एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करना पड़ेगा और इस अभियान को हम आगे लेके जाएंगे और हम निस्वार्थ तौर से इस समस्या पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब भी सरकार को शासन करना होता है वो एक तरकीब का यूज़ करती है। वो क्या करती है? आम जनता को आर्थिक स्थिति से हानि पहुँचा दो। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन जो लगाया गया है, जीएसटी के ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, सेवाओं पे कर, मतलब हर चीज़ पे कर लगा दो, अनाज पे कर लगा दो, शहद पे कर लगा दो, हर चीज़ पे कर लगा दो। यार ये कौन सा मैटर? जब व्यक्ति पे काम ही नहीं होगा तो वो तो पैसा टैक्स दे नहीं पाएगा ना, तो उसमें उसको कम से कम रोजगार की व्यवस्था तो दो उसको। तो आर्थिक स्थिति से लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। राज करने का तरीका होता है, ये शासन करने का तरीका होता है, डोमिनेंट जिसे हम बोलते हैं। तो आज देश की जनता को जागरूक होने का समय है। यदि आज देश की जनता जागरूक नहीं होगी तो ऐसे ही लोग आत्महत्या करते रहेंगे और लगातार फांसी के फंदे पर चढ़ते रहेंगे। और कर्जा मुक्ति अभियान, आम जनता की कर्जा माफ़ी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कर्जा मुक्ति अभियान एकदम निःशुल्क है। यदि जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क करा सकते हैं, जिन लोगों के ऊपर कर्जा हो, चाहे साहूकार से लिया हो, किसी बैंक से लिया हो, किसी रिश्तेदार से लिया हो, कार लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, हर तरह का कर्जा माफ़ी के लिए हम पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। और आपकी जानकारी वित्त मंत्रालय और पीएमओ ऑफिस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति को भी हमने 2 से अधिक बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार से अधिक बार हमने डेलीगेशन दे दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने इस समस्या पे संज्ञान नहीं लिया है। जंतर मंतर पे हम गए, जंतर मंतर पे जी न्यूज़ की जो मीडिया थी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो जो भी जनता की समस्या होती है, जैसा कि आपको पता है हमारे भारत के अंदर जो मीडिया होती है वो हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है। चौथा स्तंभ वो काम करता है जो आम जनता की समस्या को सुनकर प्रदर्शित करने का काम करता है सरकार के समक्ष, ताकि सरकार आम जनता की समस्या सुने, उसका समाधान करे। लेकिन जब जी न्यूज़ ने हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी का जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू दिखलाने से मना कर दिया। जब पता लगाया गया, उन्होंने इंटरव्यू तो लिया लेकिन टीवी पर, टेलीविजन पर प्रकाशित करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि सरकार सिर्फ कुछ चंद लोगों का ही कर्जा माफ कर सकती है, लेकिन आम जनता की कर्जा माफी के लिए सरकार बिल्कुल भी कदम नहीं उठा रही है। इसको लेकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपनी भी मदद करो, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं उनकी भी मदद करो। अगर आप किसी की जान बचा लोगे तो हो सकता है वो आपको दुआ मिले। हमने काफ़ी लोगों की मदद करी है और काफ़ी दुआएं मिल रही है और आज हमारे अंदर ऊर्जा हिम्मत है। मैं कर्जा मुक्ति अभियान में इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे मुद्दा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं और हमारा कर्तव्य बनता है। आप अपने लिए तो जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम लोगों की मदद तो कर सकते हैं। एक बार दूसरे की मदद करके देखो, खुद को खुशी होती है ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और बता दूं आपको, इन्होंने एक बात कही मीडिया से, इसमें कोई दो राय नहीं, डेमोक्रेसी में हमें ज्ञान कहाँ से होता है? बड़े वाले में एक पढ़े लिखे आदमी की बात बता रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे आदमी में, और बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में था, उसकी तनख्वाह लाख रुपए से ज़्यादा थी। एक दिन उससे बातचीत हुई, कहता राहुल तो पप्पू है। ठीक है, अच्छा आपको पता कहाँ से चला? क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है? भाई आपकी मुलाकात हुई है तो बात मान लेते हैं। तो नहीं, वो टेलीविजन बताता रहता है। तो टेलीविजन में आजकल दिखाया क्या जा रहा है, अखबार में लिखा क्या जा रहा है? अगर
हमारे दिमागों पे कब्जा करने वाला काम तो नहीं किया जा रहा है? वही हुई है। हमारे दिमाग में कब्जा करने वाला काम तो नहीं किया जा रहा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से क्या हमें वही तो नहीं पढ़ाया जा रहा जो वो पढ़ाना चाहते हैं और हमारे दिमाग पे कब्जा करना चाहते हैं कि हम सरकार से सवाल ना पूछ लें। वही सिस्टम चल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और अगर डेमोक्रेसी में जिंदा रहना है, अपने बच्चों का सोचना है, भविष्य, अपना भविष्य सोचना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो सरकारों से सवाल करना पहला कर्तव्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में एक बात कहा था कि जनता परमानेंट अपोजिशन है, वोट डालो और अपोजिशन में बैठ जाओ। सरकारों से सवाल पूछो, और सरकार अगर अपने मनपसंद की है तो सवाल जरूर पूछो। अगर उससे भी सवाल पूछने से डरते हो तो अपने आप से पूछो कि आपने चुन किसको लिया जिसने आपकी बोलने की आज़ादी भी छीन ली। और वही हो रहा है। वही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये जो सब कंडे बनाए जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को सोचा देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये अभी स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर सरकार जैसा अभी तक व्यवहार है, अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो इसे हमें पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना चाहिए। हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या है कि हमें कर्जा माफ कराना है। जैसे आम आदमी पार्टी ने उस समय कहा था ना कि दलदल में तो उतरना पड़ेगा, कीचड़ साफ करनी है, यही हुआ था ना। तो हम भी हमें भी करना यही पड़ेगा कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आकर के पॉलिटिक्स कभी सुधरेगी, वरना नहीं सुधर सकती जब तक अच्छे लोग नहीं आए। ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए जो लोग भी नंबर 1 तो पहले कर्जे की दलदल में है, हम यहीं पर ही हैं, हमारी टीम के लोग, तो आपका स्वागत है। और आप लोगों के कोई भी सवाल है वो पूछेंगे, और जिन लोगों को भी ये अभियान अच्छा लगता है वो हमें बताएं, जो वॉलंटियर के रूप में अपने मोहल्ले में ही, दूर नहीं जाना कहीं, जो भी समय उनके पास फालतू का होता है उसमें लोगों से बातचीत करके उन्हें जागरूक। जैसे ओम प्रकाश जी को मैंने कहा 20 लोगों को भी इकट्ठा करो, मैं आऊँगा। आप 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करो, अपने परिवार के लोगों को, आसपास के परिवार के। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, वो काम नहीं हुआ। मैंने कहा था जो बच्चे 15 साल से बड़े हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनको लाओ, क्योंकि जागरूक तो उनको भी होना जरूरी है। बात चाहिए तो हाँ, तो जो लोग भी इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी अपना नाम ओम प्रकाश जी को लिखवा दो, हम उसे वॉलंटियर के रूप में अपनी टीम में जोड़ लेंगे। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है वो अपना कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरो, और उसमें भी जो लोग कर्जे वाले भी हैं वो भी वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं वो भी जुड़ जाओ। जिनके ऊपर कर्जा नहीं है, जो वॉलंटियर के रूप में खाली काम करना चाहते हैं वो भी जुड़ जाओ। अगर हमें इन समस्याओं का हल करना है तो हमें आपस में मिले बिना नहीं कर सकते। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, गुरु जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। कहिए हमें इस समस्या का समाधान निकालना है। सीढ़ी बनती है, सीढ़ी है। इसको भी किसी को और अगर किसी को भी कोई समस्या है, किसी का कोई सवाल है तो वो बात कर सकते हैं। किसी की भी कोई समस्या है या कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। सलीम जी का सवाल है, सलीम जी को सलीम जी आप बताओ क्या समस्या बताओ। आराम से बताओ, कोई बात नहीं, आराम से तेज बोलो ना। ऑनलाइन में काम करता था ऑनलाइन। अच्छा, तो वहाँ उन्होंने नोटबंदी है तो ये नोटबंदी है ना, तो उन्होंने एक कर दिया, 4 एक कर दिया। एक करने के बाद में जो है वहाँ से उसके बाद से कोई भी ढंग की मैंने नोटबंदी कोई नहीं, यहाँ पे सब मिली नहीं है, की नहीं, मिली नहीं। ये कौन मिली नहीं, ये मतलब की नहीं। उनका मतलब वही बोलना चाह रहे थे। बीमारियों के अभी 15 अगस्त तो
ऐसे लोगों की जो उन्होंने बताई अपनी समस्या, हमें सबको मिलकर के देखो, हम सब मिलकर तो कर सकते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे क्या है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कल वो काम हमने कल भी किया है और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पहले का। कल क्या हुआ, एक लेडी आई मेरे पास अपने हस्बैंड के साथ, वो भी कर्जे की दलदल में थी और जिससे भी कर्जा ले रखा था वो आके बहुत धमकाते थे, पूछते थे, गाली गलौज करते थे।